चालाक हिरण और मूर्ख शेर सिंह। जेतवन नाम के जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम शेर सिंह था। जंगल में कई जानवर थे और वो सब गुफाओं में रहते थे। शेर सिंह जंगल के बाकी जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था, लेकिन एक ही तरह का शिकार खाकर वो अब ऊब गया था। इसलिए वो कुछ अलग शिकार करके उसे खाना चाहता था। वो एक दिन नाराज होकर बैठा था। तभी उसके पास एक लोमड़ी आती है और वो उससे पूछती है, अरे जंगल के राजा शेर सिंह, ये क्या हुआ आपको? क्या देख रहा हूँ मैं? क्या हुआ? ऐसा क्या देखा तुमने? आपको इतना नाराज मैंने कभी नहीं देखा। क्या बताएंगे, आप इतना नाराज क्यों है? अरे लोमड़ी, अब तुम्हें क्या बताऊं? दरअसल मैं एक तरह का शिकार खा खा कर अब ऊब चुका हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज? जंगल में जाइए और कोई दूसरा शिकार करके खा लीजिए। अरे लोमड़ी, वही तो समस्या है। मुझे जो खाना है वो मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा। आप किसका शिकार करना चाहते हैं महाराज? क्या खाना चाहते हैं आप? लोमड़ी, मैं एक हिरण और उसके नरम नरम मांस वाले बच्चे को खाना चाहता हूँ, लेकिन ना ही वो हिरण मेरे हाथ आ रहा है और ना ही उसके बच्चे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। बस इतनी सी बात? क्या मैं आपको एक सुझाव दूं? हिरण और उसके बच्चे को पकड़ने का। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं सुबह से बैठा हूँ। बताओ। ठीक है महाराज, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? अरे तुम ही बताओगे, तुम्हें क्या चाहिए? आप जब भी उस हिरण को और उसके बच्चों का शिकार करेंगे, मुझे बस उस हिरण का एक बच्चा खाने के लिए दे दीजिएगा। बस इतनी सी बात? मुझे मंजूर है। महाराज, आपको बस उत्तर दिशा में सीधे जाना पड़ेगा और एक नदी किनारे पहुंचकर आपको कई सारी गुफाएं दिखेंगी, लेकिन जिस गुफा पर फूल लगे होंगे उसी गुफा में जाना होगा। वहां मुल्ली नाम की एक हिरण अपने 2 बच्चों के साथ रहती है और उसी गुफा में आप उनको पकड़ लीजिएगा। ये सुनकर शेर सिंह तुरंत ही उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। वो कुछ ही देर में नदी के पास पहुंचता है और उसे पेड़ पौधे और फूल लगे हुए वो गुफा दिख जाती है। शेर सिंह जल्दी से उस गुफा के अंदर जाकर उस हिरण के और 2 बच्चों का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में मुल्ली हिरण उसके 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ आती है। तभी मुल्ली हिरण पंजों के निशान देखकर रुक जाती है और वो समझ जाती है कि कोई उसकी गुफा के अंदर गया है, लेकिन वो वापस बाहर नहीं आया। मुल्ली को खतरे का अंदाजा हो जाता है। तभी एक बच्चा उससे पूछता है, माँ माँ, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर क्यों नहीं जा रहे? जल्दी चलो ना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। चलते हैं बेटा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। मुल्ली दोनों बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर रखकर वापस आती है और गुफा के सामने खड़े होकर वो आवाज लगाती है, लेकिन कोई आवाज वापस नहीं आती। वो फिर से आवाज देती है, कहती है, अरे ओ गुफा, आज बात क्यों नहीं कर रही हो? रोज तो मेरा बड़ा स्वागत करती हो, लेकिन आज क्या हुआ? रोज कहती थी, आओ मुल्ली, मेरे पास तुम सुरक्षित हो। फिर आज क्या हुआ तुम्हें? फिर भी गुफा से कोई आवाज नहीं आती। इधर गुफा में बैठा शेर सिंह सोचता है, सच में ये गुफा मुल्ली के साथ बात तो नहीं करती। अगर मैं इस हिरण के साथ बात नहीं करूँगा तो ये चली जाएगी, अंदर नहीं आएगी और ना ही मुझे शिकार करने मिलेगा। मुझे इसकी बात माननी ही पड़ेगी। तभी शेर सिंह जोर से कहता है, मुल्ली, तुम आ गई? जल्दी से अंदर आ जाओ, अंधेरा हो गया है, बाहर खतरा है, आ जाओ अंदर। आवाज सुनते ही मुल्ली वहां से भाग जाती है और अपने बच्चों को लेकर दूर चली जाती है और मुस्कुरा कर कहती है, अच्छा हुआ मैंने समय पर चालाकी दिखाई, वरना आज मेरे साथ मेरे बच्चों की जान भी चली जाती। इधर शेर सिंह थोड़ी देर बाद गुफा से बाहर आता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो हिरण उसे बेवकूफ बनाकर भाग गया। मूर्ख बंदर। एक घना जंगल था। जंगल में एक बंदर था। बंदर बहुत ही आलसी था। वो कभी भी भोजन की तलाश में नहीं जाता था। एक दिन हाथी केला खा रहा था, तो बंदर हाथी के पास जाता है और उससे केला छीन कर खा लेता है, जिस पर गुस्सा होकर हाथी बंदर से कहता है,
तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा भोजन छीन के खाने के लिए एक तो भोजन नहीं ढूंढते हो, ऊपर से मेरा भोजन छीनते हो। ये कहकर हाथी बंदर पर गुस्सा होता है, जिस पर बंदर जवाब देता है, अरे दोस्त, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? आगे से तुम्हारा भोजन मैं नहीं छीनूंगा। ये कहकर बंदर वहां से चला जाता है। बंदर को रास्ते में एक खरगोश मिलता है। खरगोश गाजर खा रहा था। बंदर गाजर को देखता है और खरगोश से वो छीन लेता है। तुम इतने बेशरम जानवर हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मैं कितनी मुश्किल से ये गाजर लेकर आया था और तुमने इसे छीन लिया। खुद तो अपना खाना लाते नहीं हो और दूसरों का खाना छीनते रहते हो। ये बात बंदर सुनकर वहां से चला गया। अगले दिन शेर कुछ फल छुपा कर रख रहा था। बंदर ये देख लेता है और वहां जाकर शेर के फल चुरा लेता है। ये बात जानकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे फल छुपाए, मेरा भोजन खा लिया। तुम इस जंगल के जानवर हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार इस तरफ दिखाई दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। शेर की ये बात सुनकर बंदर उदास हो गया और वो वहां से निकल जाता है। रास्ते में बंदर को एक आम का पेड़ दिखता है। आम के पेड़ को देखकर बंदर मन ही मन सोचता है, अरे वाह, कितना बड़ा आम का पेड़। अगर मैं इन आमों को तोड़ लूं तो बहुत दिनों तक मुझे भोजन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी वजह से मैं किसी का भोजन नहीं चुराऊंगा और मुझे किसी की डांट भी नहीं खानी पड़ेगी। ये सोचकर बंदर कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ पर चढ़ जाता है और एक डाली पर बैठकर जिस डाली पर वो बैठा था उसी डाली को काटने लगता है। इतने में उधर से एक खरगोश आता है। वो बंदर को देखकर उससे कहता है, अरे दोस्त, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस डाली पर बैठे हो उसे ही काट रहे हो। बंदर खरगोश की बात नहीं सुनता और उससे कहता है, तुम इतने जरा से हो और मुझे समझा रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। तभी वहां हाथी आता है। अरे दोस्त, तुम ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? ऐसे तो तुम गिर जाओगे। मेरा भोजन है, खुद ढूंढ रहा हूँ, इससे तुम लोगों को क्या मतलब? मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। थोड़ी देर में शेर भी वहां आता है। बंदर को समझाने की शेर भी कोशिश करता है, लेकिन तब तक डाली कट चुकी होती है और बंदर धड़ाम से नीचे गिरता है। तभी शेर बंदर को देख के कहता है, देखा बेवकूफ़, हम तुम्हें समझा रहे थे लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए तुम गिर पड़े। भोजन मेहनत से मिलता है, बेवकूफ़ हरकतों से नहीं। उस दिन से बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने भोजन के लिए खुद मेहनत करना शुरू किया। साथ ही इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी बेवकूफ़ को समझाने का मतलब दीवार पर सर मारना होता है। धूर्त बिल्ली का न्याय। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के तने में एक खोल था। उस खोल में एक चिड्डा रहता था। हर रोज वो खाना ढूंढने खेतों में जाया करता था और शाम तक लौट आता था। एक दिन खाना ढूंढते ढूंढते चिड्डा अपने दोस्त के साथ दूर किसी खेत में निकल गया और शाम तक नहीं लौटा। जब कई दिनों तक टिड्डा वापस नहीं आया तो उसके खोल को एक गिलहरी ने अपना घर बना लिया और वो वहीं रहने लगी। लगता है अब वो चिड्डा कभी वापस नहीं आएगा, वो कहीं और चला गया है। ये खोल अब मेरा है, मैं रहूंगी इसमें। लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद चिड्डा वापस आया। खा खा कर वो बहुत मोटा हो गया था और लंबे सफर के कारण वो काफी थक भी गया था। लौट कर उसने देखा कि उसके घर में गिलहरी रह रही है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर गिलहरी से कहा, ए गिलहरी, मेरे घर में क्या कर रही है? निकल वहां से। मैं 2-4 दिन के लिए इधर उधर क्या गया, तूने तो मेरा घर ही हड़प लिया। चिट्टे को इस तरह चिल्लाता हुआ देख गिलहरी को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, कैसा घर? कौन सा घर? जंगल का नियम है कि जो जहाँ रह रहा है वही उसका घर है। तुम यहाँ रहते थे लेकिन अब मैं यहाँ रहती हूँ, इसलिए ये मेरा घर है। इस तरह दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। चिट्टा बार बार गिलहरी को घर से निकलने के लिए कह रहा था, लेकिन गिलहरी अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रही थी। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगी? मेरा घर है,
तुम्हारा नहीं, मेरा घर है। तब चिड्डे ने कहा, इस बात का फैसला अब हम किसी तीसरे से करवाएंगे। उन दोनों की इस लड़ाई को दूर से बैठी एक बिल्ली देख रही थी। उसने सोचा कि अगर फैसले के लिए ये दोनों मेरे पास आए तो मुझे इन्हें खाने का एक अच्छा अवसर मिल जाएगा। ये सोचकर वो पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गई और जोर जोर से ज्ञान की बातें करने लगी। उसकी बातें सुनकर चिड्डा और गिलहरी ने सोचा कि ये कोई ज्ञानी लगती है, हम इसी के पास फैसले के लिए जाएंगे, चलो। उन दोनों ने दूर से बिल्ली से कहा, बिल्ली मौसी, तुम समझदार लगती हो, हमारी मदद करो जरा, और जो भी दोषी है उसको तुम खा लेना। उनकी बात सुनकर बिल्ली ने कहा, अब मैंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। समस्या ये है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और इतनी दूर से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या तुम दोनों मेरे पास आ सकते हो? उन दोनों ने बिल्ली की बात पर भरोसा कर लिया और उसके पास चले गए। जैसे ही वो उसके पास गए, बिल्ली ने तुरंत पंजा मारकर एक ही झपट्टे में दोनों को खा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर झगड़ा हो भी जाए तो किसी तीसरे को बीच में नहीं आने देना चाहिए। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।